डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव। पीछे की दो क्लासों में हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा असर्टिव सेंटेंसेस के हिसाब से, यानी असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम बदल देते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। आज उसी क्रम में दो एग्जांपल्स के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। He is checking his result. He is checking his result. एट फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी सेंटेंस को जब हम उसका पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका पैसिव बनाते हैं, तो उसके नीचे उसको लिखना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये आई थिंक यू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस लाइक थिंग्स, क्योंकि जब आप सबसे पहले इन चीज़ों को जब आप लिख देते हैं तो उससे एक चीज़ होगी, क्योंकि वो आइडिया आपके दिमाग में क्रिएट होने से आपकी मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो पहले सॉल्व हो जाएगी। आपके दिमाग में ऐसे हो जाएगा कि सब्जेक्ट होगा वो इस प्रकार से चेंज होगा, वर्ब इस प्रकार से चेंज होगी, तो वो चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए ही लिखा हुआ है, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इज चेकिंग हमारे पास वर्ब है। साथ में काम और भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे लग रहा है कि वर्ब आपने लिखा है साथ में इसका टेंस भी साथ लिख दें, तो इज चेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज चेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आगे देखिए आप, हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक चीज और आप देखेंगे, जो पजेसिव केस होते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव जिन्हें हम कहते हैं, जैसे माई है, जैसे माई है, आवर है, हिज है, योवर है, हर है और इट्स है, ये जो होते हैं इनके साथ हमेशा क्या आती है, नाउन आती है, जिसका मैंने पिछली क्लास में डिस्क्राइब भी आपको किया था। ठीक है, तो जो नाउन होती है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, हिज रिजल्ट माना जाएगा। कहीं ऐसा नहीं करेंगे कि हिज को अलग मान लिया और रिजल्ट को अलग मान लिया, ऐसा नहीं करेंगे, दोनों साथ ही हैं, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा नाउन के साथ रहता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की। सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या लिखा जाएगा, हिज रिजल्ट। क्या लिखा जाएगा, हिज रिजल्ट। उसके बाद देखेंगे टेंस कौन सा है, उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यदि होता है तो इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। हिज रिजल्ट सिंगुलर है, इज बीइंग। ओके, हिज रिजल्ट इज बीइंग, वर्ब थर्ड होती है पैसिव वॉइस में हमेशा, तो क्या लिखी जाएगी, चेक्ड। फिर बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और ही को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से एक नेक्स्ट सेंटेंस और लेते हैं, जैसे यू हैव रिसीव्ड ए लेटर रिसेंटली। यू हैव रिसीव्ड ए लेटर रिसेंटली लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसका। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे, यू इज सब्जेक्ट, हैव रिसीव्ड वर्ब, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और रिसेंटली एडवर्ब है। वॉइस के अंदर स्टूडेंट्स मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया कि जो एडवर्ब अगर वाक्य के शुरुआत में है तो आप शुरुआत में लिखेंगे, यदि वो लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे, यदि वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर, हैव थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, तो ए लेटर सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज बीन रिसीव्ड बाय प्रीपोजिशन, और यू रिसेंटली आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि एडवर्ब कहाँ आई है, लास्ट।
इस हिसाब से हम सेंटेंस को पैसिव बना देंगे। ए लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय यू रिसेंटली। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, उसके बाद में हम नेक्स्ट इसका स्टेप पढ़ेंगे। जो इसका बेसिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में, नाउन के बारे में, या सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ गया है या फिर कोई एडवर्ब सेंटेंस में प्रयुक्त हो गई है, तो स्टूडेंट्स हम उन तमाम चीजों को बिल्कुल एक बार ध्यान से देखेंगे और उनको समझने का प्रयास जरूर करेंगे कि वो सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, यू शुड you should obey your parents, you should obey your parents, ये सेंटेंस आपके पास है। तो अब इसमें मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में दिया है क्योंकि टेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू इसका क्या है, सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और यहाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और योर पेरेंट्स स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि योर यहाँ पे पजेसिव केस है, नाउन के साथ आएगा, इसीलिए योर पेरेंट्स। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, उधर लिखा हुआ है योर पेरेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, योर पेरेंट्स मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और जब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। योर पेरेंट्स मॉडल शुड बी, वर्ब थर्ड फॉर्म ओबे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओबेड, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद में हम लगा देंगे यू। क्या लगा देंगे, यू, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस में भी वैसा ही होता है जैसा वो अपनी सब्जेक्टिव केस में होता है। आपको पता है यू, योर, यू। ओके, यू इसका सब्जेक्टिव केस है या पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, और इधर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, इसके एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इससे नेक्स्ट हम अगली स्टेप, हमारा जो अगला बिंदु है इससे रिलेटेड वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अभी तक हम इसके बेसिक रूल्स के साथ साथ इसके असर्टिव सेंटेंस में काम में आने वाले सभी रूल्स के बारे में पिछली दो क्लासों में हमने इसका अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे everybody knows about this interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान आप सभी जानते हैं, अंत में क्या लिखा हुआ मिलता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, यहां बात कर रहे हैं दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, क्या बोल रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, सेकंड जो इसका टाइप है स्टूडेंट्स वो है WH वर्ड। क्या है, WH वर्ड टाइप। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, इंग्लिश के अंदर देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स, आप जानते हैं, जिसमें से प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दोनों कुल मिलाकर टोटल कितनी है, 24 हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला जो टाइप है उस टाइप में आपको मिलेगा कि सेंटेंस जो होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य की, वो प्रश्नवाचक वाक्य उन 24 हेल्पिंग वर्ब में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। ओके, अब इसका दूसरा नाम एक और है,
जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका एक दूसरा नाम और है, वो नाम है यस नो टाइप। क्या नाम है? यस नो टाइप। अब आप इसे सोच रहे हैं कि ये यस नो टाइप किस प्रकार से है। यस नो टाइप का मतलब हिंदी में हाँ और ना प्रकार के। इसका मीनिंग ये है कि इन प्रश्नों का उत्तर है वो केवल हम हाँ और ना में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि रियल में इन क्वेश्चन का आंसर जो है वो केवल हाँ और ना में दिया जा सकता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन बना आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, डू यू हैव a car, have you done it, can you help us। या मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। 4 सेंटेंसेस में आप देखेंगे आर यू हैप्पी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, डू यू हैव ए कार इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है, हैव यू डन इट इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कैन नीचे हेल्पिंग वर्ब है। सभी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए, इन सभी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इनका आंसर हम केवल हाँ और ना में प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, तो आप आंसर किस में देंगे? मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ क्या आप खुश हैं? तो अगर आप खुश हैं तो आप बोलेंगे हाँ, अगर आप खुश नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है। डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है? अगर है तो आप क्या कहेंगे? हाँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नहीं। तो वैसे ही हैव यू डन इट, क्या आपने ये कर लिया है? अगर आपने कर लिया है तो आप बोलोगे यस, नहीं किया तो नो। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अगर आप एबल है मुझे हेल्प करने में, मेरी हेल्प करने में, तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज आप नो कहेंगे। इसीलिए जितने भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बिगिनिंग होती है उनकी, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उनका उत्तर केवल हाँ और ना में दिया जाता है, इसीलिए उसको यस नो टाइप बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप में आते हैं WH वर्ड टाइप। इसका नाम इस प्रकार से है क्योंकि WH वर्ड टाइप का मतलब है कि ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चंस है, ये WH वर्ड होते हैं, उनसे शुरू होते हैं। ठीक है। इंग्लिश में कुछ WH वर्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन का निर्माण होता है, जिनसे क्वेश्चन बनता है। वैसे कुछ WH वर्ड है, जैसे कौन कौन से WH वर्ड है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने लिखा व्हाट, व्हाट का मीनिंग क्या। ठीक है। क्या से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ठीक, तो मैंने जोड़ा क्या। ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ये हो गया। तो व्हाट क्या है? WH वर्ड है। व्हाट के जैसे जैसे आ गया हाउ, when, where, who, why, whose, which, how much, हाउ मैनी, एक्सेट्रा। ये जो हमारे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, हुज, व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, ये कुछ हमारे WH वर्ड्स हैं जिससे किसी भी क्वेश्चन का निर्माण किया जा सकता है। यानी क्वेश्चंस को स्ट्रक्ट करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। ठीक है। अब देखो सेंटेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और उस सेंटेंस का हमें क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलो विद्यार्थियों, हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नों का पैसिव वॉइस बनाना, जो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है। इसके बारे में अभी जानने का प्रयास करेंगे। आई होप दैट कि आप क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ताकि ये टॉपिक आपके किसी के साथ क्लियर होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब से स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी और बाकी लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अदर जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, 4-5 जितने भी, वो सारे रूल इसी में फॉलो होते हैं।
सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से सेंटेंस होता है। जैसे हैव यू टेकन, हैव यू टेकन दिस पेन, ऐसा लिखा। हैव यू टेकन दिस पेन, तो आपको सबसे पहले मिलेगी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद में यू आपका सब्जेक्ट मिलेगा और टेकन आपकी वर्ब मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से बनाना है आप देखेंगे। ठीक है, जो एक बहुत ही इजी सा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, उसी तरीके से आप उस स्टेप के हिसाब से आप सीखेंगे तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से बाहर स्टूडेंट्स क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा डबल मिल जाए आपको, कितना मिलेगा, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है। जो इंग्लिश में 24 जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें से एक, या ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए जगह छोड़ दो पहले, या एक का जगह है जहां हैव लिखा है उसके लिए पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर क्या कर देंगे, जगह ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दिस पेन। ओके, लिख दिया, ऐसा समझ रहे हैं, दिस पेन। और यहां हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है, क्या है, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा है, कि जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदल जाएगा, हैज हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो दिस पेन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लग जाएगा हैज और आगे लगा देंगे बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बीन यहां पे कैसे लगा है, सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो एक चीज लिखी है मैंने कि सब्जेक्ट से ठीक बाहर क्या होना चाहिए, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उन 24 जो इंग्लिश की ऑक्सिलरीज है, जो 24 अंग्रेजी की जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनमें से एक। अब बीन है, बीन अंग्रेजी की 24 हेल्पिंग वर्ब में से है क्या, कि जी नहीं है। तो आप यहां क्या करेंगे, हैज लिखेंगे सिंगल, जो इंग्लिश की 24 हेल्पिंग वर्ब में से एक है। हैज, लास्ट में बीन, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन, और फिर बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग आप कर देंगे। ठीक है, और यू इधर ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा यू, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा। ओके, यानी एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी डेफिनेटली क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। इस हिसाब से हम इसको पैसिव वॉइस बना देंगे। ठीक है, चलो अभी और सीखने का प्रयास करते हैं, 4-5 सेंटेंसेस और करते हैं ताकि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाए। देखिए मैं लिख रहा हूं, डू यू लाइक डू यू लाइक दीज बुक्स। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है, डू यू लाइक दीज बुक्स लिखा है। उसके बाद में पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस की पहली स्टेप मैंने आपको एक चीज बताई है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप एक जगह छोड़ देंगे। सबसे पहले मैंने जगह ड्रॉप कर दी, छोड़ दी। उसके बाद में देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और दीज बुक्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां लेते हैं तो क्या लिखेंगे, दीज बुक्स लिख दिया। अब देखेंगे डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। और प्रेजेंट सिंपल होता है
तो चेंज किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दिस बुक्स प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आ जाएगा, आर दिस बुक्स। ओके, फिर थर्ड फॉर्म लाइक की क्या हो जाएगी, लाइक्ड बाय यू। ऐसे हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुडे। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हम इसको बना रहे हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो आप देखेंगे सावधानी से, कैन हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, सॉल्व वर्ब, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, टुडे एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बारे में आपको पहले मेंशन कर चुका हूं कि एडवर्ब जहां होती है वहीं लिखेंगे। ओके, सबसे पहला यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू अगर कोई क्वेश्चन है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि भाई एक ब्लैंक ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखागा तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम लिखेंगे। ठीक है, दिस प्रॉब्लम लिख दिया है। अब देखो उसके बाद में वर्ब लगाएंगे तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और जब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो इसके साथ मॉडल आ जाएगा कैन, और यहां लिख देंगे बी, आगे जोड़ा सॉलिड लिख दिया है, बाई का प्रयोग और आगे लगा दिया यू क्वेश्चन मार्क। इस हिसाब से हम क्या बना दिया, इसका पैसिव वॉइस से वो बना दिया है। और सीखना चाहते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वो है हमारा एग्जाम्पल है, आर दे रीडिंग दिस स्टोरी नाउ। ठीक है, आर दे रीडिंग दिस स्टोरी नाउ। अब इसका बना रहे हैं हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, मुझे लग रहा है आपने अभी तक अच्छी तरीके से पैसिव बनाना सीख भी लिया है। अब देखेंगे या ब्लैंक ड्रॉप कर देंगे, जैसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में हम करते आ रहे हैं। ठीक है, ब्लैंक ड्रॉप किया, लेकिन ठीक उससे एक चीज देखेंगे हम यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई है, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब हो गया। तो हम क्या उतारेंगे, ऑब्जेक्ट उतारेंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिखा जाएगा दिस स्टोरी। ओके, अब देखो इजेएमआर के साथ आईएनजी है, और इजेएमआर के साथ जब आईएनजी होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदल जाता है, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और सिंगुलर के साथ इजेएमआर में से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, और आगे लग जाएगा बीइंग लग जाएगा। वर्ब थर्ड की बात करते हैं तो रीड की वर्ब थर्ड हो जाएगी रेड। क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। और बाय का प्रयोग होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में दे, वी, पीपल, पुलिस, समवन, एनीवन, एवरीवन होता है तो उनको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लगाकर बाय के साथ नहीं लिखा जाता है। तो सेंटेंस इतना ही बन जाएगा, इज दिस स्टोरी बीइंग राइट। ओके, इज दिस स्टोरी बीइंग राइट, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से हम और सीखने का प्रयास करते हैं। Had he bought the dresses,
हैड ही बोट द ड्रेसेस, पैसिव वॉइस बना रहे हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा है द ड्रेसेस, लिखेंगे सबसे पहले द ड्रेसेस। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेंस हमारा है कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदल जाएगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहां लिख देंगे हम हैड और आगे लगा देंगे बीन और बोट वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, और उसके बाद में बाई का प्रयोग कर देंगे और ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। श्योर? अब दो एग्जांपल आप करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। पहला है आपके लिए, डू यू एक्सेप्ट दिस इनविटेशन? एक ये है। सेकंड आपके लिए है, हैव दे कॉल्ड मी on in party? दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस आप करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इनके बाद वो है हमारा इंटेरोगेशन सेंटेंस का सेकंड टाइप। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइप जिसका नाम है WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, देखते हैं कि WH वर्ड से जो क्वेश्चन होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये है व्हाई डिड सी एक्सेप्ट इट? व्हाई डिड सी एक्सेप्ट इट, ये हमारे पास है एक्टिव वॉइस और किस से शुरू है? वाई से शुरू है। और वाई एक क्या है? WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव वर्ड है और इसका मीनिंग है व्हाई डिड सी एक्सेप्ट इट, उसने ये है स्वीकार क्यों किया। ओके, अब बना रहे हैं इसका पैसिव वॉइस, ध्यान देंगे। सेम जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब वाला सीखा है स्टूडेंट, वैसा का वैसे ही आप इसमें करेंगे, लेकिन सिवाय एक अंतर के। वो अंतर क्या है? यहां जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होगा, चाहे वाई हो, वैन हो, वेयर हो, व्हाटएवर WH वर्ड, वो सेम का सेम लिख देते हैं। तो मैंने सेम का सेम क्या लिख दिया? वाई लिख दिया। फिर वैसे का वैसे ही खाली स्थान छोड़ दो, वो ऑब्जेक्ट ले आओ, ले आए। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस से चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब के साथ थर्ड में। इट के साथ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एक्सेप्टेड हो जाएगी। बाई का प्रयोग हो जाएगा और सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यदि एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है और आपने पैसिव वॉइस को इंटेरोगेटिव नहीं बनाया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। इससे आपसे कर लेंगे। एक सेंटेंस और देखिए, when
will you say this story? ये आ गया when will you say this story। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो भी WH वर्ड है वो का वो लिख देंगे। तो क्या लिखा हमने, when लिखा, फिर खाली स्थान छोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस स्टोरी, और ये क्या है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो मॉडल प्लस बी, थर्ड फॉर्म सेड बाय यू इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। व्हेन विल दिस स्टोरी बी सेड बाय यू, इस प्रकार से हम बना देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास में शुरुआत की थी असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाने से लेकर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का हम पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। हमने इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स के बारे में भी सीखा है, और आई होप दैट कि आपने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना अच्छे तरीके से सीखा है। दूसरे में हमने बात की WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के बारे में, हमने यहाँ इस एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।